हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। हम्म। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों लॉगरिथम के ऊपर वीडियो नंबर 4। ठीक है, तो एक बार हम 2 मिनट में पहले क्विकली देख लेते हैं कि पहले 3 वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है। ठीक है, देखो बच्चों, पहले 3 वीडियो में हमने जो जो कवर किया है, एक तो हमने कुछ सबसे पहले वीडियो में तो हमने लॉगरिथम को डिफाइन किया था। ठीक है, लॉग को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और उस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे ताकि बच्चों को लॉग से थोड़ी दोस्ती हो जाए, फेमिलियरिटी हो जाए। ठीक है, दूसरे वाले में फिर हमने कुछ फार्मूले इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। कौन कौन से फार्मूले थे, देखो मैं यहाँ जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ। लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय एन, ये फार्मूला था। ठीक है, कि यदि दो दो नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉगरिथम जो है वो दोनों इंडिविजुअल नंबर के लॉगरिथम का एडिशन होता है, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस एन। ठीक है, सबका बेस एक ही होना चाहिए बच्चों इस फार्मूले के लिए। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले वीडियो में हमने बोला है कि एम एंड एन मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये फार्मूला पढ़ा था, एक इसी का मिलता जुलता, इसी का छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी कह लो, लॉग एम माइनस लॉग एन बेस बी। ठीक है, ये पढ़ा था, एंड दिस वाज log ऑफ m बाय n। ठीक है, बेस बी, राइट। तीसरा हमने पढ़ा था लॉगरिथम ऑफ m टू द पावर n। ठीक है, m टू द पावर n, सो दिस वाज n टाइम्स log ऑफ m, है ना। ठीक है, मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब सब दूर एक ही बेस है, जो भी बेस है वही बेस है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर बेस सी है तो यहाँ पर भी बेस सी है, यहाँ बेस डी है तो यहाँ भी बेस डी है। ऑफ कोर्स बेस मस्ट बी डिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर x को हम लिख सकते हैं a टू द पावर log ऑफ x बेस a, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log ऑफ a टू द पावर x बेस a, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो दिस इज x log a बेस a विच इज 1, सो दिस इज x। ठीक है, और हमने पढ़ा था व्हाट इज नेचुरल लॉग, क्या होता है नेचुरल लॉग में, बेस ई होता है, नेचुरल लॉग का जो बेस है वो ई होता है। ई की वैल्यू होती 2.718 समथिंग 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 समथिंग। ठीक है, फिर हमने कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशंस वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे सॉल्व, राइट। इतना तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था उनमें सब में कोई इक्वेशन थी तो उनमें सब में एक ही बेस था, दोनों तरफ एलएचएस में आरएचएस में, या जितने भी लॉग के उसमें टर्म्स आ रहे थे सबका एक ही बेस था। ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी तो है नहीं कि एक ही बेस हो। हम्म? किसी ने मान लो अलग अलग में सब में अलग अलग बेस दे दी तो क्या उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए सबको पहले एक बेस में बनाना पड़ेगा, एक ही बेस है ना, सबका करना पड़ेगा। एक ही बेस कैसा करेंगे, बेस चेंज करना हमको आना चाहिए, है ना। हमको बेस चेंज करना आना चाहिए। जैसे मैंने एक इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है इसमें अपने को। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, log ऑफ एक्स क्यूब बेस 4 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बेस 2 इक्वल टू 8। अब हमको x कैलकुलेट करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में जितनी हमने इक्वेशन की थी सब में एक जैसा बेस था, लेकिन यहाँ बेस अलग अलग है बच्चों, यहाँ बेस 4 है और यहाँ बेस 2 है। तो अब ये फार्मूले यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये जो फार्मूले है ना बच्चों, ये फार्मूले हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, और ये फार्मूले अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इनको। ठीक है, तो हमको अल्टीमेटली
बेस चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आज जो टॉपिक है दैट इज बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस को कैसे चेंज करना, ठीक है। कोई थ्योरम व्योरम तो क्या है, छोटी सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। बेस चेंजिंग थ्योरम नाम दिया, हमारी बुक में टाइटल दिया है बेस चेंजिंग थ्योरम, ऐसा जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हो। बेस चेंजिंग थ्योरम ऐसा कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। एक कोई भी लॉग लेते हैं, लेट अस टेक एनी लॉग, लॉग ऑफ क्या ले, लॉग ऑफ से एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और बेस इसका मान लो बी है, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स बेस बी इक्वल टू समथिंग है, इक्वल टू समथिंग क्या लिखे, इक्वल टू मान लो एन लिख लिया, ठीक है, ये एन लिख लिया। अब इसका हमको बेस चेंज करना है, इसका हमको बेस करना है चेंज। इसका बेस कैसे चेंज करेंगे? अच्छा कितना बेस करना है इसका, मान लो मुझे बेस करना है सी, अभी बेस बी है, अब मुझे करना है बेस सी, ठीक है। तो इसका मैं बेस सी कैसे कर सकता हूं ये देखना है, ठीक है बच्चों। अच्छा यहां से देखो, ये जो हमको दिया हुआ है इससे हमको क्या पता चल रहा है कि b टू दी पावर n इक्वल टू एक्स है, ठीक है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि b टू दी पावर n इक्वल टू एक्स है, ठीक है, ओके। ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन एक ही है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ऊपर वाली लॉगरिथमिक फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका दोनों साइड लॉग लिया, इस पे दोनों साइड लॉग लिया, और लॉग में बेस क्या लूंगा मैंने बेस ले लिया सी, क्योंकि मुझे बेस सी चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है ना। तो इसको मैंने कर लिया लॉग ऑफ b टू द पावर n बेस सी, और इधर हो गया लॉग ऑफ x बेस सी, ठीक है, ओके। लेट्स सी देखो क्या होता है। अभी यहां देखो बच्चों, ये n जो है b की पावर में बैठा है, ये बाहर आ जाएगा, therefore n into log of b base c इक्वल टू log of x base c। देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो n चाहिए भाई, ये n ही तो है, हमको तो n ही तो पता करना है भाई, है ना। तो n मिल गया यहाँ से, देखो बच्चों n मिल गया यहाँ से, ये मिला n, ये n आ गया, कितना आ गया, log of x base c डिवाइडेड बाय log of b बेस सी। और n क्या था, n क्या था, n was log of x बेस सी, तो n was log of x बेस b, x बेस b था, n was log of x बेस b, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्या किया, इसका बेस तो हमने चेंज कर दिया, बड़े आराम से, बड़े आहिस्ता से बेस चेंज कर दिया। देखो यहाँ बेस कितना था इसका b, यहाँ बेस कितना है c, ठीक है। तो ऐसे हम बेस को हम चेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अभी ध्यान दो इसको कैसे याद कैसे करना है। वैसे तो अब इसमें कुछ भी दम नहीं है, कभी मान लो याद ना हो तो आराम से आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज याद कर लो तो अच्छा है। देखो याद करने का तरीका, हमको बेस करना था सी, ठीक है। लॉग एक्स है तो लॉग एक्स ऊपर रहेगा, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स ऊपर रहेगा, ठीक है। इसका बेस था बी, तो लॉग बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। या ऐसा सोच लो, ऊपर एक्स नीचे बी, ऊपर एक्स नीचे बी, तो ऊपर एक्स नीचे बी दोनों में लॉग लगा हुआ है, लॉग एक्स लॉग बी। और जो भी बेस चाहिए वो लगा लो यार, सी बेस चाहिए तो सी लगा लो, डी चाहिए तो डी लगा लो, ई चाहिए तो ई लगा लो बच्चों, ठीक है।
तो ऐसा करके हम बेस को चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। लॉग ऑफ मान लो से 15 बेस 3 है, ठीक है। मुझे कुछ बेस चेंज करना है, मुझे मान लो इसका बेस करना है 5। कितना बेस करना है बच्चों? 5। तो ऊपर क्या है? 15। नीचे क्या है? 3। तो पहले तो ऊपर लिख लिया log 15, नीचे लिख लिया log 3। अब जो भी बेस लगाना लगा दो। बेस 5 करना है, ये बेस 5 कर दी, ये लो, है ना। कोई दूसरा बेस चाहिए? 5 पसंद नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17, बेस 17 लगा दो। जो बेस सही है वो लगा सकते हैं बच्चों, इसका मतलब ये ऑफ कोर्स इट शुड बी डिफाइंड ना, बेस शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो बेस 5 हो गया। तो ऐसा करके हम लॉगरिथम का बेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन करना है हमें, तो क्या इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? देखो यहाँ पे बेस कितना है? 2 है ना। यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे है बेस 4। तो दोनों का एक ही बेस कर लो, या तो 2 को 4 कर लो या 4 को 2 कर लो। क्या करना चाहिए? 2 को 4 करने से भी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली हमें कोशिश करना चाहिए कि बेस छोटा हो, ठीक है। तो 4 को 2 करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम 4 को 2 करते हैं बेस, ठीक है बच्चों। तो अब कैसे करेंगे? यहां देखो, यहाँ कितना है? लॉग ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को ऊपर रखो, बेस 4 है तो 4 को नीचे रखो, ठीक है। ऊपर भी लॉग लगा दो और नीचे भी लॉग लगा दो। और बेस कितना करना है? 2 करना है, तो ऊपर भी बेस 2 लिख लो और नीचे भी बेस 2 लिख लो। ये हमने बेस चेंज कर दिया बच्चों इसका, ठीक है। अभी क्या हो गया? ये पूरा का पूरा बेस 2 में हो गया। अभी नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म ऑलरेडी हमारा बेस 2 में है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो एक्स की पावर हाफ है, ठीक है। और बेस इसका कितना है? 2 है, इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं और वो जो फॉर्मूले थे हमारे, उन फॉर्मूलों को लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? लॉग ऑफ 4 बेस 2। लॉग ऑफ 4 बेस 2 कितना होगा? कमॉन कमॉन कमॉन, लॉग ऑफ 4 बेस 2। 2 की पावर कितनी कर दी जाए कि 4 हो जाए? 2 की पावर 2 कर दी जाए कि 4 हो जाए। सो इट्स आंसर विल बी 2, ठीक है। और ये 3 कूद के बाहर आ जाएगा। तो इसकी मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं बच्चों। ये 3 तो कूद के बाहर आ गया, अंदर बच्चा लॉग ऑफ एक्स बेस 2 और नीचे कितना है? 2 है, ठीक है। प्लस ये हाफ भी कूद के बाहर आ गया, है ना। इसने हाफ में देखा 3 कूद के बाहर आ रहा तो मैं भी आऊंगा, मैं क्यों बैठा रहा हूं यहाँ पर? ठीक है भैया, तू भी कूद जा यार। तो हाफ को भी कुदा दिया, ठीक है। हाफ लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इक्वल टू हो गया 8। बस, अब क्या कदम है? कुछ दम है क्या क्वेश्चन में बच्चों? है? हाँ, नहीं नहीं। तो 2 एलसीएम निकालो, दोनों में 2 हैं और 2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 3 log 2, 3 log x प्लस log x इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया बच्चों, ठीक है। तो 3 log x और 4 log x, देखो बेस सबका 2 है, ठीक है। तो 3 log x और 1 log x, ये हो गया 4 log x। 4 log x बेस 2 इक्वल टू 16 हो गया, ठीक है। तो ये 4 ने 16 को 4 बार मार दिया, एंड देयरफॉर log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 4। देयरफॉर x कितना हो जाएगा? x विल बी 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 विच इज हाउ मच? 8, 16, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16। तो इसका आंसर कितना हो गया? 16 हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो गया 16, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, यदि 16 रखा है यहाँ पर तो ये 3 बाहर चला गया तो यह 16 है,
तो 4 बेस है तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6, और यहाँ 16 रखा तो यहाँ 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 2, 6 + 2 8। ठीक है, तो हमारा आंसर बच्चों सही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज? आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी बच्चों। ठीक है, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या वो समझ में आना चाहिए। आज हमने पढ़ा है बेस चेंजिंग थ्योरम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई इक्वेशन दी है या कोई फंक्शन दिया है इक्वेशन के फॉर्म में तो सारे टर्म एक ही बेस के हों, कोई ज़रूरी नहीं है, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अपने को थोड़ी डॉक्टर ने लिख के दिया है कि भाई एक ही बेस रखना है, अलग अलग बेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो अलग अलग बेस है तो फिर उसको हमें कैसे उसको हमें कॉम्पैक्ट करना है, सॉल्व करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए एक ही बेस करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर नोइंग हाउ टू चेंज द बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि बेस चेंज कैसे करना है, बेस चेंजिंग थ्योरम क्या है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, ये हो गया बेस चेंजिंग थ्योरम। कहाँ है, कहाँ है बेस चेंजिंग थ्योरम? ये है चेंज ऑफ बेस रूल। हो कितना बड़ा ये बता रखा है इसने, ऐसा ऐसे फिर से वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कोई दम नहीं है रे, कोई दम नहीं है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करें भाई? कैसे करें इसको, क्या करें इसको? दुरु 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 ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है। सब में अलग अलग बेस है। इसमें तो बेस एक में बेस एक्स दिया। अच्छा चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर देते हैं और इस वाले क्वेश्चन को यहाँ लेके आते हैं, इस वाले को लेके आते हैं। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें यहाँ पर एक्स दिया है और बेस में एक्स दिया है। इसको कैसे करना बच्चों? ठीक है, तो पहले इसका बेस 2 बना दे। इसका बेस भी 2 बना देते हैं। ठीक है, इस वाले का बेस, तो इस वाले का बेस 2 बनाना है तो क्या करूं मैं, यहाँ पर डायरेक्टली लिखूं? चलो पहले ये लिख लेता हूं। ठीक है, लॉग ऑफ 4 बेस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या किया मैंने, इसका मैं बेस बनाऊंगा 2। ठीक है, तो ऊपर लिखा मैंने log 4, नीचे लिखा मैंने log x। ठीक है, और बेस कर दिया 2 प्लस यहाँ पे कर दिया log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे? ऊपर देखो log ऑफ 4 बेस 2 के लिए कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऊपर तो हो गया 2 और यहाँ नीचे आ गया log ऑफ x बेस 2 प्लस log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ओके, इसको कैसे करेंगे भाई? अरे भाई इसको कैसे करेंगे भाई? भाई इसको एक काम करते हैं, log x यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, log x बेस 2 को कुछ मान लेते हैं यार, log x बेस 2 को मान लिया a। ठीक है, log x बेस 2 को मान लिया a, इसको मान लिया a, तो ये हो गया a और ये भी हो गया a क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय a प्लस a इक्वल टू 3। ठीक है,
अब ए एलसीएम ले लिया तो 2 प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू 3a। 3a को इधर ले आओ, ठीक है, तो ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। देखना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही हो, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लें, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा a और -1 और a -2, ठीक है, a -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या दो वैल्यूज मिली हमको a की, a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 2, ठीक है। दैट मीन्स log x की दो वैल्यू मिल गई हमको, log x बेस 2 की 1 एंड log x बेस 2 की 2। ये लिख लेता हूँ बच्चों, ठीक है, log x बेस 2 की 1। तो यहां से x कितना हो जाएगा, x विल बी 2 टू द पावर 1 विच इज 2। और दूसरा मिला log ऑफ x बेस 2 की वैल्यू कितना 2। यहां से x कितना आ गया 2 टू द पावर 2 विच इज 4। तो बच्चों x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 2 आ रही है, एक 4 आ रही है ना। x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 2 और एक 4, ठीक है। अब देख लो भाई, 2 आ रही है और 4 आ रही है, ठीक है। यदि हम 2 रखते हैं, हम आंसर को क्रॉस चेक कर रहे हैं। पहले मैंने रखा 2, तो 4 और यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया log ऑफ 2 बेस 2। तो ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1, तो आ गया 3। तो पहली तो सही है। और दूसरा में x को कितना रखना है, पहले 2 रखा, अब 4 रखें। सो log ऑफ 4 बेस 4 प्लस log ऑफ 4 बेस 2। तो इसमें ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 3 होगा, ठीक है। सो दो वैल्यूज आ रही है बच्चों इसमें x की, एक तो आ रही है 2 और एक आ रही है 4, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, बेस चेंज कर दिया, ठीक है। बेस चेंज करके और फिर देखा आगे क्या करेंगे। तो फिर जब यहाँ पहुंचे तो समझ में आया कि भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना। बार बार log x नहीं लिखना पड़े, इसलिए a लिख लिया। तो a लिखने में क्या हो गया, हमको दिख रहा है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे है ना, दिख रहा है क्वाड्रेटिक, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। हमको पहचान में आ रहा है, क्वाड्रेटिक है, पहचान में आ रहा है ना। अदरवाइज लॉग के टर्म में लिखता तो एकदम से पहचान में नहीं आता ना बच्चों को, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और अब अपन और देखते हैं और क्या, ठीक है। तो ऐसे हम बेस चेंजिंग थ्योरम को बच्चों यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बेस चेंजिंग थ्योरम को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए, है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करनी चाहिए, है ना, विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी। शो दैट 2 to the power 4 upon log 4 base 5 plus 3 upon log 8 base 7 equal to 175। बच्चों इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करते हैं। अपन जो है इसको ट्राई करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। एक बार नीचे लिख लेते हैं बच्चों इसको, है ना। 2, अच्छा 2 की पावर में लिखा हुआ है पूरा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। 2 की पावर में लिखा है 4 अपॉन log ऑफ 4 बेस 5 प्लस 3 अपॉन log ऑफ 8 बेस 7 इक्वल टू 175। ये प्रूफ करना है कि दिस इज 175, ठीक है। देखो मुझे एक चीज दिख रही है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला बोलो कुछ भी बोलो, कि a टू दी पावर
लॉग ऑफ एक्स बेस ए इक्वल टू होता है एक्स। ठीक है, यदि ये ए है और यहाँ पर भी ए है तो ये x जो है वो यहाँ आ जाता है, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू x हो जाती है। अभी यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है, तो इसको भी पूरे को log बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यदि ये log बेस 2 के फॉर्म में आ गया तो इसके आर्ग्यूमेंट में 175 आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 175 है ना। ठीक है, अदरवाइज हम इसको नहीं कर सकते। इसने क्या लिखा, विदाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर या कंप्यूटर के यूज के बिना हमें प्रूफ करना है कि दिस इज 175। अदरवाइज हम लॉग ऑफ 4 बेस 5 कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, लॉग ऑफ 8 बेस 7 भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यही एक तरीका लग रहा है जो कि इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर a और a होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इसका भी बेस 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले ये करते हैं, इसका बेस 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 तो यहाँ पर है और ये इसकी पावर में बैठा हुआ है, सो दिस इज 4। और नीचे क्या है, log 4 बेस 5, तो इसको लिख लिया log 4 अपॉन log 5, log 4 अपॉन log 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो log ऑफ 5। और बेस कितना करना है, 2, तो इसका बेस कर लिया 2 प्लस, यहां भी ऐसे ही किया। नीचे क्या लिखा है, log ऑफ 8 बेस 7, तो ये हो गया log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 7। ठीक है, और बेस कर लिया 2, बेस क्या कर लिया 2। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है ये, हाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, कुछ हो रहा है, तो ये 4 log ऑफ 5 बेस 2, एंड व्हाट इज log ऑफ 4 बेस 2, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 log ऑफ 7 बेस 2 लिखा है, log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 का क्यूब 3 होता है, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, ओके, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 2 टू ज़ा 4, ये क्या हो गया, 2 की पावर 2 log 5 बेस 2 प्लस log 7 बेस 2। ठीक है, आ गया ये तो। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे क्या किया, ये 2 को अंदर ले गए, 5 के माथे पर ले जाके बैठा दिया इसको, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, बेस 2 है, प्लस ये log ऑफ 7 है, बेस 2 है। ठीक है, अब इसमें लगा दिया log m प्लस log n, log m प्लस log n दोनों का बेस एक ही है, तो ये हो गया log m इंटू n, 5 का स्क्वायर इंटू 7, और बेस हो गया 2। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसका आंसर जो है, जो आर्ग्यूमेंट जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। देयरफॉर आंसर इज 5 स्क्वायर इंटू 7 विच इज 25 सता 175। ठीक है, तो ये आ गया 175, है ना, ये हो गया 175। तो देखो ये इसका एप्लीकेशन था, है ना, इसका एप्लीकेशन था। देखो 2-3 चीजें हैं जिनका हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एकदम से तो 2-4 बार ट्रायल एंड एरर करेंगे, इससे करेंगे उससे करेंगे। और इसमें तो इसने क्लियरली बोल रखा है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, और कोई तरीका ही नहीं है इसका, है ना। बेस को चेंज करना पड़ेगा ताकि कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन बच्चों आप लोग को एक बार करके देखना चाहिए, है ना। ठीक है, ये अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, गाओ गाओ। सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है,
लॉगरिथम को यूज करके एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है रे बच्चों, ये तो है ना। बहुत बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, बिल्कुल बच्चों वाली, मतलब आप लोग बच्चे हैं ना, आप लोगों के लिए बच्चों वाली बातें। ठीक है, तो क्या करें इसके अंदर, एक आध क्वेश्चन करें क्या। चलो एक 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 बता देता हूँ एक करके, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 10, इसी को ले लेते हैं यार, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लो ना यार, है ना। लॉग में कौन सा बेस लेना है, जो इच्छा वो बेस ले लो। ई लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट पहले जरा इसको मैं दूर दूर लिख लूँ, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने ले लिया एल एन। ठीक है, दोनों तरफ एल एन ले लिया, तो बेस क्या हो गया, ई हो गया। एल एन में तो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देता हूं मैं। और ये एक्स को कुदा के बाहर ले लिया, ये क्या हो गया, एक्स लॉग ऑफ ई इज 1, सो एक्स इक्वल टू आ गया लॉग ऑफ 10। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी देख लो कैलकुलेटर से, है ना। हमारी ये बुक जो है इसके अंदर कैलकुलेटर अलाउड रहता है, आप लोगों के लिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो लॉग ऑफ 10 है ना, बेस ई, तो लॉग ऑफ 10 2.30, कितना आ गया बच्चों, 2.30। इसका मतलब e टू दी पावर 2.30 की वैल्यू होती है 10। ये कितना होता है 2.718 टू दी पावर 2.3 इज इक्वल टू होता है 10, है ना। 2.718 2.718 टू दी पावर 2.3 इक्वल टू 9.98 आ गया। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद में और भी नंबर इसमें होंगे। समझ में आ गया बच्चों, तो ये इसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। एक ये 8वें क्वेश्चन पे ध्यान दो, सॉल्व 10 to the power 2x equal to 4 to the power x plus 3, writing your answer in terms of log 2 and log 5। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, आंसर हमें log 2 और log 5 के टर्म्स में चाहिए। ठीक है, log 2 एंड log 5 के टर्म में हमें आंसर चाहिए। दोनों साइड का log ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है, देखो 10 की पावर 2x है और इधर 4 की पावर में लिखा है x प्लस 2। ठीक है, दोनों साइड का log ले लेते हैं, ln दोनों साइड लगा देते हैं, ln ऑफ दिस एंड ln ऑफ दिस। ठीक है, ओके। अभी ये इसके माथे पे बैठा है, ये बाहर आ गया 2x log 10, और इधर क्या हो गया x प्लस 2 log 4। ठीक है, अभी देखो इसने क्या बोला है, बोला log ln2 और ln5 के टर्म्स में चाहिए, ln2 और ln5 के टर्म्स में। ठीक है, तो 2 और 5 का वो कर लो यहाँ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x ln 2 इंटू 5, राइट राइट, एंड दिस इज x प्लस 2 ln 2 इंटू 2 या 2 स्क्वायर, कुछ भी लिखना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इंटू log of m into n, log of n plus log of n, so ln2 plus ln5, राइट। और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, ये 2 टू द पावर 2 है तो ये 2 बाहर आ गया, 2 टाइम्स ln2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो गया 2x ln2 प्लस 2x ln5 इक्वल टू, यहां से x मल्टीप्लाई किया तो 2x, यहाँ भी 2x आ गया ln2।
ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। प्लस 2 टू जा 4 ln 2, ठीक है। तो 2x ln 2 और 2x ln 2 तो यहां पर कैंसिल हो रहा है। x प्लस अच्छा, हमने एक गलती और भी की है ठीक है, मुझे बाई चांस अभी दिख गया, यहाँ पर x प्लस 3 लिखा है बच्चों, और यहाँ हमने x प्लस 2 लिखा है ना। तो इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। x प्लस 3 लिखा है यहाँ पर, तो इस सबको हम x प्लस 3 कर देते हैं। सो दिस इज 3, सो दिस इज 3। तो ये 2 का प्रोडक्ट इसमें हुआ है, तो दिस विल आल्सो चेंज, ठीक है। सो दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 3, ये तो उतना ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, ठीक है। और तो इस 3 का कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, ये तो कैंसिल हो ही रहा है वैसे भी, फिर भी कैंसिल हो रहा है, चलो ठीक है, होता है तो होने नहीं दो। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 6 log 2 अपॉन, अच्छा बाद में ये 2 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 3 log 2 अपॉन log 5, ठीक है। ये बच्चों x की वैल्यू आ गई, है ना। इसने बोला था express your answer in terms of log 2 and log 5, so our answer is in terms of log 2 and log 5, ठीक है। देख लेना बच्चों, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो उसको ठीक कर लेना, अदरवाइज दिस इज द प्रोसीजर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। ये क्या है, फाइंड एग्जैक्टली points of intersection of y equal to e to the power x minus 3 and y is equal to 1 minus 3 e to the power minus x। ओके, पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर इसको लेके आते हैं यहां से। Find exactly the points of intersection of y equal to e to the power x minus 3 and y is equal to 1 minus 3 e to the power minus x, ठीक है। देखो बच्चों, एक चीज तो यह है सॉरी मुझे खांसी चल रही है, एक चीज तो यह है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ अभी हमने नहीं सीखे, ठीक है। तो हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ भी आने चाहिए, है ना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमें ग्राफ आने चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरा, कोई जरूरी नहीं है कि हमें हमें ग्राफ आए तभी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। बिना ग्राफ आए भी हम इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमें ग्राफ हमें पता हो, ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और हमारा आंसर सही है गलत है, ठीक है, वो हमको आइडिया लग जाता है यदि हमें ग्राफ पता हो तो, ठीक है। तो ये है बच्चों, ठीक है। तो अभी ग्राफ के ऊपर डिस्कस करें नहीं करें, चलो पहले अपन ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अभी एक चीज मानो यहाँ पर, कि मान लो कि हम एक जनरल एक ग्राफ लेते हैं, ठीक है। हमने एक एक जनरल ग्राफ लिया, से दिस इज y इक्वल टू f(f1x), ठीक है। और एक दूसरा ग्राफ लिया हमने, उस ग्राफ की इक्वेशन है y इक्वल टू f2x। दो ग्राफ, और हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की क्या खासियत है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की खासियत यह है कि y कोऑर्डिनेट दोनों का एक ही है, और x कोऑर्डिनेट भी दोनों का एक ही है ना। दोनों का y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट एक ही है। तो हम शुरू करेंगे, दोनों पे y की वैल्यू एक ही है,
y की वैल्यू एक ही, मतलब f1x विल बी इक्वल टू f2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, f1x को हम f2x के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और दैट x विल बी दिस x, ये जो x, ये वाला x मिलेगा बच्चों को, और x मालूम पड़ जाएगा, फिर y निकाल लेंगे, और कितने x आते हैं ये भी पता चल जाएगा, एक x आता है, 2 आता है, 3 आता है। हो सकता है ये ग्राफ जो है आगे जा कर के ऐसा होता हो, तो 2 वैल्यू आएंगी x की, क्योंकि देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक है, और इसमें हम यदि क्वेश्चन में देखें तो इसने क्लियरली लिखा हुआ है फाइंड एग्जैक्टली द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इसने लिखा है यहाँ पर, एस लगा रखा है, इसने प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट। इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देते हैं, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, और उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, और वो जो x की वैल्यू आएगी, that x, that will be the x coordinate of the a point of intersection. ठीक है, so let's start. Therefore e to the power x minus 3 equal to 1 minus 3 e to the power minus x. ठीक है, ये हो गया। अब इनको इधर ले आते हैं, तो e to the power x plus 3 e to the power माइनस एक्स, इसको 1 को यहां ले आए तो ये माइनस हो गया, -4 इक्वल टू 0। ठीक है, सो e to the power x प्लस 3 डिवाइडेड बाई e to the power x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों यहां से क्या मिलेगा, अगेन वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक इन e to the power x। e to the power x में हमें क्वाड्रेटिक मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमको लिखो e to the power x इक्वल टू राइट समथिंग, लेट अस से t। तो ये क्या हो गया, ये बच्चों t हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, 3/t हो गया, -4 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। t एलसीएम लो, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस 3 -4t इक्वल टू 0। Therefore t square -4t plus 3 इक्वल टू 0 हम सही ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको दिखे। यहाँ पे +3 और -4 है, तो क्या हो जाएगा, -1 -3, तो t -1 इंटू t -3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3, तो t की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 और 3। That means e to the power x equal to 1 and e to the power x equal to 3. तो e to the power x equal to 1, तो log ले लो, log लिया इसका। ठीक है, तो e to the power x का log लेंगे तो क्या आएगा, x है ना, because this will be x log e इक्वल टू log of 1। log of 1 की वैल्यू तो 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चों, Therefore x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और e to the power x इक्वल टू 3 रखा, फिर log लिया, तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, log 3। तो 2 वैल्यू आ गई x की। 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर, क्योंकि यहाँ पर बन रही थी क्वाड्रेटिक, तो इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, 1 भी हो सकता है 1 भी ना हो। ठीक है, इस केस में 2 रूट्स आ रहे हैं, तो x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक 0 है और एक log 3 है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, y निकाल लो भाई, y निकालो, किसी से भी y निकालो जिनसे आपकी इच्छा हो, क्योंकि ये तो दोनों के लिए सेम है ना। किस में रखें, पहले में रखें कि दूसरे में रखें, चलो पहले में रख लेते हैं। y इज इक्वल टू e टू द पावर x -3। ठीक है, तो पहले मैंने रखा x इक्वल टू 0 या e टू द पावर x इक्वल टू 1, है ना, e टू द पावर x इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पर, तो 1 -3 सो -2। तो जब x इक्वल टू 0 है उस समय y कितना है, -2 था ना, y इज इक्वल टू -2। ठीक है,
और जब e टू द पावर x इक्वल टू 3 है, डायरेक्टली e टू द पावर x से रखें ना, e टू द पावर x इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू 0, वाई पावर x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 0, वेरी गुड। तो यहाँ पर y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए बच्चों। पहला पॉइंट क्या है, 0 कॉमा -2, ठीक है। पहला पॉइंट x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, और दूसरा पॉइंट है x कोऑर्डिनेट है log 3 और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। सो दीज आर द टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। ऐसे हमें किन्हीं भी दो फंक्शंस, कोई भी दो कर्व से, उनका यदि मान लो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो ऐसा करके हम कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। हमको निकालने की जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है, जेई में, मेंस में, एडवांस में, ठीक है। और नॉर्मली जो कर्व्स होते हैं जो आप लोग को एग्जाम में आएंगे, ठीक है, वो कर्व्स कौन से हैं, वो सब स्टैंडर्ड कर्व्स है ना। स्ट्रेट लाइन होगी, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। कभी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है। बस मोस्टली ये आते हैं, ठीक है। कभी मॉडुलस फंक्शन आ सकता है, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे तो इंटरसेक्शन का नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्शन हमें कैसे निकालना है वो आना चाहिए, आइडिया ये है, ठीक है। तो 0 -2 log 3 0, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो 0 -2 log 3 एंड 0। और देखो बच्चों, ऐसा ग्राफ बनता है, इसका ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये ग्राफ हमको आना चाहिए, ठीक है। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे हम फंक्शंस लेंगे, मोस्टली हम इसी में लास्ट में हम जो है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ क्या होंगे, उनके डोमेन क्या होंगे, उनकी रेंजेस क्या होगी, ठीक है। इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद, नेक्स्ट वाला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जिसमें हम इसका हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। तो फाइंड एल्जेब्रिकली द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों आई होप आप सारे इंटरसेक्शंस निकाल सकते हो, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ शोन। ये दो ग्राफ शो किए हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गिवन दैट वर्टिकल लाइन सेगमेंट क्यू आर, गिवन दैट वर्टिकल लाइन सेगमेंट क्यू आर हैज लेंथ 9 यूनिट्स, इसकी लेंथ 9 यूनिट्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ निकालना है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट की पी क्यू की लेंथ निकालना है। इफ दिस लेंथ इज, कितना दिया है, दिस लेंथ इज 9, तो ये लेंथ निकालना है। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ln k के फॉर्म में हमको आंसर देना है बच्चों, ln k के फॉर्म में हमको आंसर देना है, आंसर देना है, आंसर देना है, आंसर देना है। चलो क्या करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको पूरे का ही ले लेते हैं। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बच्चों निकाल सकते हैं ना, अभी जैसे हमने किया वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों का y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर देंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे देखो दोनों का y कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वल है, दैट मीन्स 2e to the power x plus 1 will be equal to 4e to the power minus x minus 6,
ठीक है। 2e⁻x plus 1 equal to 4e⁻x minus 6, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दिया। इससे हमको एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जैसे हमने अभी निकाला था, ठीक है। सबको पहले एक तरफ ले आते हैं, तो 2e⁻x माइनस 4e⁻x, 6 इधर आ गया तो हो गया 7 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर e⁻x को t मान लिया, ये 1/e⁻x हो जाएगा, ठीक है। ये सब लगे हैं बच्चों सब इसके आगे, ठीक है। तो ये 2e⁻x माइनस 4/e⁻x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर e⁻x को फिर से t मान लेते हैं ताकि हमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। तो ये 2t हो गया, माइनस 4/t हो गया, प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2t² माइनस 4 प्लस 7t इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया, पहले इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, 2t² प्लस 7t माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, एक ही है, दो होंगे नहीं क्योंकि ये तो आगे उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ठीक है। एक पूरब में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, तो इनके तो कोई इंटरसेक्शन होगा नहीं। तो एक ही इंटरसेक्शन है, मतलब कि इसके सिर्फ एक ही रूट निकलना चाहिए, दो रूट नहीं निकलने चाहिए, है ना। इसका सिर्फ एक ही रूट निकलना चाहिए। अब यदि फैक्टराइज हो पा रहा है तो फैक्टराइज करो, नहीं हो पा रहा है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ देखो 4 दूनी 8 है, 8, ठीक है, माइनस 8, तो हो जाएगा 8 और माइनस 1, तो 2t² प्लस 8t माइनस t माइनस 4, ठीक है। ऐसा कर लिया मैंने। तो 2t मैंने कॉमन निकालते हैं क्या बच्चों, t प्लस 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 4, और यहाँ माइनस 1 कॉमन निकालो तो t प्लस 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 4। फिर मैंने t प्लस 4 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू माइनस 4 आ गया और t इक्वल टू हाफ आ गया, t इक्वल टू माइनस 4 एंड t इक्वल टू हाफ, ठीक है। दो रूट तो आ गए भाई, दो रूट तो आ गए, t इक्वल टू माइनस 4 एंड t इक्वल टू हाफ, दो रूट तो आ गए। मैं तो बोल रहा था दो रूट नहीं आएंगे, लेकिन दो रूट तो आ गए, लेकिन एक ही जगह पे इंटरसेक्शन कर रहा है, तो फिर क्या गड़बड़ है भाई यहाँ पर। अरे भाई क्या गड़बड़ है, मैंने लिखा e⁻x इक्वल टू माइनस 4, क्या गड़बड़ है भाई, ये क्या है पॉसिबल है भाई, भाई ये क्या है पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। e⁻x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, e⁻x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। यदि e⁻x की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो फिर तो जो हम लॉग पढ़ रहे हैं वो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसको देखो यहाँ पर, इसको दोनों साइड का लॉग ले लो ना, कितना हो जाएगा x log e, दिस इज इक्वल टू log ऑफ माइनस 4। oh log of minus 4 does not exist sir, this is wrong, this is not possible। दूसरा, तुमको e⁻x का अभी थोड़ा मोटा मोटा मैं बताता हूँ ग्राफ। e⁻x का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। देखो y इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, e⁻x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, y एक्स एक्सिस के नीचे कभी भी ग्राफ नहीं जाता है। सो दिस माइनस 4 इज रिजेक्टेड, माइनस 4 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते भैया, माइनस 4 हमको तू पसंद नहीं है, तू जा यहां से, हमको तो t इक्वल टू हाफ पसंद है, माइनस 4 तेरे को लेंगे तो ये e⁻x नाराज हो रहा है, e⁻x बोलता है माइनस 4 को मैं नहीं लेगा, मेरा फैमिली का मेंबर नहीं है, मेरा डोमेन, मेरा इतना रेंज नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर e⁻x इक्वल टू हाफ, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी बच्चों x की यहाँ से, ठीक है। दोनों साइड का लॉग ले लिया तो x विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ हाफ, लॉग ऑफ हाफ, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ log 2, ठीक है।
बेस ई चल रहा है हमारा, ठीक है, ई टू द पावर एक्स है इसलिए ln है। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आया है माइनस ऑफ log 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ भी देखो, यहाँ पता चल रहा है ये वैल्यू नेगेटिव में है ना, x की वैल्यू नेगेटिव में है, तो माइनस ऑफ log 2। y कितना होगा, किसी भी x से निकाल लो जो आपको पसंद हो। e टू द पावर x की वैल्यू हाफ है तो यहाँ पे हाफ रख दो, ठीक है। किसी भी एक ऊपर वाले में रख देते हैं, 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। सो y कोऑर्डिनेट इज 2, तो इसका कितना बच्चों y कोऑर्डिनेट 2 है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, x इज माइनस log 2 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x इज माइनस log 2 तो आ गया माइनस log 2 एंड y इज 2, ये था ना। तो ये बच्चों हमने निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये अंकल बोल रहे हैं कि गिवन दैट द वर्टिकल लाइन सेगमेंट QR हैज लेंथ 9 यूनिट्स, इस QR सेगमेंट की लेंथ 9 यूनिट है, इस QR सेगमेंट की लेंथ 9 यूनिट है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी यूनिट 9 है तो इसको हम कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, है ना। देखो इसमें ये वाला इसकी वैल्यू कितनी है, 2 e टू दी पावर x प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 e टू दी पावर माइनस x माइनस 6, और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 9। तो दोनों को 9 रखेंगे और वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो वो जो x आएगा उस x पे QR विल बी 9, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 e टू द पावर x प्लस 1, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका ऑर्डिनेट, उसके ऑर्डिनेट की वैल्यू है, ठीक है। और नीचे वाला, इस जगह पे नीचे वाला है, नीचे वाले पे r पे ऑर्डिनेट की वैल्यू है 4 e टू द पावर माइनस x माइनस 6, और दोनों ऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, देन वैल्यू शुड बी हाउ मच 9। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये नीचे वाले ऑर्डिनेट को माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, नीचे वाला जो ऑर्डिनेट है उसका अपने को मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज ऊपर का 4 है और मान लो नीचे का -5 है, तो 4 और -5 को ऐड किया तो -1 हो गया, है ना, क्योंकि नीचे वाला तो माइनस में आएगा। है ना बच्चों। तो क्योंकि यदि मैंने इसको दोनों को प्लस कर दिया तो नीचे का जो ऑर्डिनेट ये तो नेगेटिव है, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले को बच्चों अपन माइनस रख के देखते हैं, है ना। ये जो है दिस विल बी माइनस। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ग्राफ को देख के पता है कि r जो है वो x एक्सिस के नीचे है, तो r का जो ऑर्डिनेट आएगा, r का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो तो नेगेटिव आएगा। तो यदि ऊपर वाले और ऊपर वाले का पॉजिटिव दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो तो एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 9 नहीं मिलेगा। तो यदि मैंने ऐसा किया देन इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसा करके देखते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तो 2 e टू द पावर x प्लस 1 माइनस 4 e टू द पावर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको मैंने माइनस किया, मतलब y1 माइनस ऑफ y2, तो विच विल बी अगेन y1 प्लस y2 हो जाएगा, विच विल बी 9, ठीक है। दिस इज माय लॉजिक, नाउ लेट्स सी, लेट्स प्रोसीड। सो ये कितना हो गया, 2 e टू द पावर x
-4 e⁻⁻x +1 प्लस, ओह 6 प्लस हो गया और ये 9 माइनस हो गया इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 e⁻x -4 e⁻−x, 6 और 1 7, 9 में से 7 गए तो 2 -2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो e⁻x -2 e⁻−x -1 इक्वल टू 0। ठीक है। फिर यहाँ क्वाड्रेटिक बन रही है ना। ठीक है। देखो बच्चों, हमको है ना, मतलब आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ती है ना। डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन नहीं आता है, बट उसका यूज आता है, काफी क्वेश्चंस में आता है, काफी क्वेश्चंस में। ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि दिखे e⁻x इक्वल टू, मैंने रख दिया t। क्या रख दिया? t। तो यहाँ क्या हो गया t माइनस यहाँ क्या हो गया 2/t। ठीक, -1 इक्वल टू 0। ठीक है। ये सब आगे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा मान के चलना है, सब लगा हुआ है। तो टी एलसीएम ले लिया तो t² -2 -t इक्वल टू 0। तो ये हो गया t² -t -2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो -1 और -2 है, तो -2 और 1 कर लिया यहाँ पर, तो t² -2t प्लस t -2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो t कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया t -2 और यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो आ गया t -2 इक्वल टू 0। दैट गिव्स t +1 इंटू t -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मालूम पड़ गया? t इक्वल टू -1 एंड t इक्वल टू 2। तो t इक्वल टू -1 and t equal to 2. That means e⁻x equal to -1 and e⁻x equal to 2. Again, e⁻x की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। ठीक है। तो इस रूट को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे e⁻x इक्वल टू 2। ठीक है। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा? x की वैल्यू कितना होगा? यहाँ से लॉग ले लो, देयरफॉर x विल बी log of 2 ln 2। ठीक है। दिस शुड बी द आंसर। अभी हम क्रॉस चेक करते हैं बच्चों। ठीक है। e⁻x की वैल्यू 2 आई है। ठीक है। e⁻x की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ 2 रखा तो 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये इसकी लेंथ हो गई 5। ठीक है। और यहाँ पे e⁻x इक्वल टू, अच्छा ये तो 1/e⁻x है, तो यहाँ पे 1/2 रखा तो 4/2, सो 2 माइनस 6 इज -4, तो इसकी लेंथ है -4, मतलब +4 मैग्नीट्यूड, मतलब 5 और 4 9 हो गया। ठीक है। तो 5 और 4 9 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? लॉग कितना आया था x की वैल्यू? log 2, या e⁻x की वैल्यू 2 आ गया। e⁻x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों हमारे पास में? 2 आ गया। सो दिस इज आंसर, या ln 2x इक्वल, दिस इज आंसर। अच्छा, इसने क्या पूछा था? इसने पूछा था लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट की लेंथ पूछी थी इसने, ये पूछा था। ठीक है। इसने ये पूछा था, है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? इस पे एक तो e⁻x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है। e⁻x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है। तो हमको ये पता चल जाएगा ये कितना हो जाएगा, दिस वन, e⁻x इक्वल टू 2 है। ठीक है। तो ये तो e⁻x इक्वल टू 2 है। ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? दिस इज log 2, सो दिस इज log 2, log 2। अब इधर का x कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? कहां पर? वेयर y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 5 है, तब इसका वैल्यू कितना होगा? y इक्वल टू 5 है, तब इसका वैल्यू कितना होगा, है ना।
y इक्वल टू 5 है, तब इसका वैल्यू कितना होगा? किसका वैल्यू? x का वैल्यू। कौन से फंक्शन में? इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन में रख के देखें हम, 4 e to the power minus x minus 6, 4 e to the power minus x minus 6, this should be equal to how much? This is the value of y, this should be 5। ठीक है, ये मैंने 5 रखा, तो 4 e to the power minus x कितना आ गया? 5 और 6 11 हो गया। ठीक है, तो e to the power x कितना हो जाएगा? e to the power x कितना हो जाएगा? ये यहाँ 1 upon e to the power x आ गया, तो e to the power x will be 4/11। e to the power x will be 4/11। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? log 4/11। x कितना हो जाएगा? x will be log 4/11। ठीक है, मुझे यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, हाँ देखो कुछ गलती नहीं हो रहा हो यार, है? ठीक है, तो यहाँ से दोनों साइड का log ले लिया, तो x विल बी ln 4/11। ठीक है, तो ये तो लेस देन 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो x की वैल्यू नेगेटिव है। हाँ, x की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, सो दिस x इज नेगेटिव। उसने पूछा है PQ कितना होगा, तो PQ विल बी इक्वल टू ln2 प्लस दिस, है ना। PQ कितना हो जाएगा बच्चों? PQ विल बी इक्वल टू, इधर तो ln2 हो गया, है ना, और इधर कितना हो जाएगा? प्लस ये, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगी, जबकि ये नेगेटिव है, दिस इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, ln 4/11। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड करना अपने को, तो इसका मैग्नीट्यूड करने के लिए इसको बच्चों नेगेटिव करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, अदरवाइज ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। Give your answer in the form of ln k units, where k belongs to रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा ln 2 डिवाइडेड बाय 4/11, है ना, 2 डिवाइडेड बाय 4/11 हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा ln 22 डिवाइडेड बाय 4, ln 22 डिवाइडेड बाय 4, समथिंग लाइक दिस बच्चों, ऐसा इसका आंसर आना चाहिए, है ना, ln 22 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा कुछ इसका आंसर आना चाहिए। होपफुली हमने कुछ गलती नहीं की है। ठीक है, कुछ गलती की होगी तो फिर t इक्वल टू 2 हो जाएगा, t इक्वल टू 2, तो e टू द पावर x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू log 2 हो गया यहाँ पर, x इक्वल टू log 2 है यहाँ पर। 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया यहाँ पे, तो ये 5 है, ये x की वैल्यू log 2 है। तो स्केल पे तो नजर नहीं आ रहा है ये, ठीक है, बट आंसर इसका कुछ ऐसा आना चाहिए बच्चों। ठीक है, 22/4, इसको हम 11/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ln 11/2। ठीक है, ये हमारा आंसर